हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं। वाइफ पूछती है तुम्हें पता है ना कि आज कौन सा दिन है। क्वेश्चन है कौन सा दिन है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू नो व्हाट डे इट इज टुडे, राइट। देखिए ये थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश के तरीके से सेंटेंस को दिखाने का तरीका है। हम इसी तरीके से पूछेंगे यू नो व्हाट डे इट इज टुडे, राइट। राइट हमने लगाया है एंड में, ये कहने के लिए है ना, पता है ना, वो वाला सेंस लगाने के लिए हमने राइट बोला है। हम इस तरीके से बोलते हैं। सो यू नो मतलब तुम जानते हो, व्हाट डे इट इज ये कौन सा दिन है, टुडे यानी आज। तुम जानते हो ना ये कौन सा दिन है, या तुम जानते हो ना कि आज कौन सा दिन है। हाँ आज सोमवार है और 30 जनवरी 2024 है, इसमें इतना खास क्या है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे यस टुडे इज मंडे एंड इट्स January 31st 2024। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट। देखिए बहुत ही आसान है। यस मतलब हाँ, टुडे इज मंडे मतलब आज सोमवार है, आज मंडे है। और इट्स January 31st मतलब ये 31st January 2024 है। इस तरीके से बोला जाता है जब आप डेट बोलते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट मतलब इसके बारे में खास क्या है। वाइफ परेशान होकर कहती तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है, तुम बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहे हो। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है, यू रियली डोंट रिमेम्बर एनीथिंग और यू आर जस्ट सेइंग दैट टू अनॉय मी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अनॉय का मतलब। टू अनॉय मीन्स टू इरिटेट समवन, किसी को चिढ़ाना, उसे अनॉय करना कहा जाता है, इरिटेट करना कहा जाता है। सो यू रियली डोंट रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब याद होना, यू डोंट रिमेम्बर मतलब तुम्हें याद नहीं, एनीथिंग यानी कुछ भी। और दूसरा देखिए ऑप्शन है, एक सेंटेंस अलग और दूसरा अलग, तो और के बाद वाला सेंटेंस है यू आर जस्ट सेइंग दैट, तुम ऐसा कह रहे हो, तुम ऐसा बता रहे हो। टू अनॉय मी मुझे अनॉय करने के लिए, मुझे इरिटेट करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब हस्बैंड इरिटेट होकर कहता है तुम्हें हो क्या गया है। देखिए बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बट अगर हमें बोलना पड़ जाता है अचानक से तो हमें समझ नहीं आता कई सिचुएशंस में कि इसको कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। इसको आप सिंपली कह सकते हैं व्हाट इज द मैटर विद यू। अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं तो जरूर आपने ये सुना होगा। इसका मतलब है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम हो क्या गया है तुम्हें जो इस तरीके से बात कर रहे हो। इस तरीके का इमोशन इसमें आता है, व्हाट इज द मैटर विद यू। अब नेक्स्ट देखिए फिर वो क्या कहता है, तुमने मुझ पर ऐसे सवालों की बौछार क्यों शुरू कर दी जैसे कि तुम केबीसी में सवाल पूछ रही हो और मैं तुम्हारा प्रतियोगी हूँ। केबीसी में क्या होता है, क्विज शो है। एक पर्सन सवाल पूछते हैं और दूसरा पर्सन जवाब देता है। तो जवाब देने वाला प्रतियोगी कंटेस्टेंट, और जो जवाब मांग रहे हैं वो कौन है, होस्ट है, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, why did you start bombarding me with questions like you are hosting KBC and I am your contestant। अब सबसे पहले हम देखते हैं बोम्बार्डिंग वर्ड का क्या मतलब है। देखिए ये वर्ड आया है बॉम्ब से। बॉम्ब को आप फेंकते हैं अटैक करने के लिए, वैसे ही बोम्बार्डिंग का मतलब है किसी को अटैक करना। किससे, किसी भी चीज से, स्पेशली जब आप अपनी बातों से किसी को अटैक करते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, वाई डिड यू स्टार्ट, तुमने क्यों शुरू कर दिया, क्यों शुरू किया। बोम्बार्डिंग मी मतलब मुझे अटैक करना, किससे, विथ क्वेश्चन यानी तुम्हारे सवालों से। लाइक यू आर होस्टिंग केबीसी जैसे कि तुम केबीसी में सवाल पूछ रही हो या उसे होस्ट कर रही हो। एंड आई एम योर कंटेस्टेंट और मुझसे सवाल पूछ रही हो या मैं कंटेस्टेंट हूँ। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, व्हाई डिड यू स्टार्ट बोम्बार्डिंग मी विद क्वेश्चंस लाइक यू आर होस्टिंग केबीसी एंड आई एम योर कंटेस्टेंट। अब हस्बैंड इरिटेट होकर कहता है हे भगवान मुझ गरीब पर दया करो और सीधे सीधे बताओ आज के दिन में क्या खास है। इंग्लिश में वो क्या कह सकता है, देखिए, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी एंड प्लीज टेल मी डायरेक्टली व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडेज डे। ओ गॉड आप यूजुअली सुनते हैं, बोलते भी होंगे। उसका सीधा सीधा मतलब है हे भगवान, मतलब जिन भी गॉड को आप याद कर रहे हैं उनके बारे में आप याद करके कहते हैं ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी। मर्सी का क्या मतलब होता है, दया। हैव मर्सी मतलब दया रखो, ऑन मी यानी मुझ पर दया रखो, मुझ पर दया करो। एंड टेल मी डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे, इधर उधर घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे डायरेक्ट वे में बोलो। प्लीज टेल मी डायरेक्टली मतलब सीधा बोलो। व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडेज डेट, टुडेज मतलब आज की, टुडे के बाद एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस मतलब आज की डेट के बारे में बताओ। नेक्स्ट देखिए,
आपको अपनी किसी भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, आज का दिन आप कैसे भूल सकते हैं? अब ये वाइफ ने बोला है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? You don't even realize any of your responsibilities. How can you forget today's date? देखिए, you don't even realize, even लगाया हमने realize के पहले, मतलब तुम्हें होता ही नहीं है realize, कोई realization है ही नहीं। किसका? Any of your responsibilities. Responsibilities का मतलब होता है जिम्मेदारी, आपकी दायित्व, उसके बारे में कोई एहसास नहीं। How can you forget? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कैसे भूल सकते हैं? फॉरगेट मतलब भूलना। हाउ कैन यू फॉरगेट यानी आप कैसे भूल सकते हैं। अब आगे एक्सप्लेन किया है, क्या भूले हैं? टुडेज डेट यानी आज का दिन। आप आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? नेक्स्ट। ओ, मुझे अब याद आया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? अभी हस्बैंड ने बोला है, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? ओ नाउ आई रिमेम्बर इट इज योर बर्थडे टुडे, इजंट इट? अब देखिए, ओ तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, है भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जस्ट एक कंटिन्यूएशन का तरीका है, बोलने का तरीका है। नाउ आई रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब याद आना, याद होना। नाउ आई रिमेम्बर मतलब अब मुझे याद आया। इट इज योर बर्थडे टुडे, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। इजंट इट, अब देखिए ये इजंट इट जो लगाया है ना, इसको क्वेश्चन टैग बोला जाता है, क्योंकि इसके इमीडिएट पहले वाला जो सेंटेंस है ना, उसमें पॉजिटिव सेंस है, इट इज योर बर्थडे। तो अगर हमें बोलना है कि नहीं, पूछना है, कंफर्म करना है, क्वेश्चन टैग का यूज करना है, तो हम उसी की वर्ब के साथ नॉट लगाकर इट लगा देते हैं। इजंट इट, इज नॉट इट मतलब है कि नहीं, सच है कि नहीं, ये तरीका होता है। तो ओ नाउ आई रिमेम्बर इट इज योर बर्थडे टुडे, इजंट इट? मेरा जन्मदिन तो तुम्हें मेरा जन्मदिन भी याद नहीं? मेरा जन्मदिन 4 महीने पहले था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे माई बर्थडे, सो यू डोंट इवन रिमेम्बर माई बर्थडे। माई बर्थडे वॉज 4 months अगो। माई बर्थडे मतलब मेरा बर्थडे, और ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है, सरप्राइजिंग टोन में, माई बर्थडे, इस तरीके से, इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब देखिए, बोलते समय हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते, ऐसा तो नहीं बोल सकते माई बर्थडे और क्वेश्चन मार्क। हम अपने टोन से बताते हैं अपने सरप्राइज को और क्वेश्चन को। तो हम इस तरीके से बोलेंगे माई बर्थडे, सो यू डोंट इवन रिमेम्बर। डोंट इवन रिमेम्बर मतलब तुम्हें ये तक याद नहीं, माई बर्थडे यानी मेरा जन्मदिन। माई बर्थडे वॉज 4 months अगो। अगो मतलब क्या होता है? पहले। मेरा बर्थडे 4 महीने पहले था। नेक्स्ट, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे ऐसा पति मिला जिससे मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। मुझे आशा है कि तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हारी एक वाइफ है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई एम सो अनलकी, आई गॉट अ हस्बैंड हु डजंट इवन रिमेम्बर माई बर्थडे। आई होप यू स्टिल रिमेम्बर दैट यू हैव अ वाइफ। देखिए, जब हम कहते हैं ना मैं अनलकी हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, तो उसको सीधा सीधा कहने का तरीका है आई एम अनलकी। अब हम कह रहे हैं बहुत बदकिस्मत हूँ, तो हमने सो लगा दिया, वेरी भी लगा सकते हैं, आई एम सो अनलकी, ठीक है। अनलकी मतलब जिसके पास लक की कमी है, खराब लक है। आई गॉट अ हस्बैंड, इसका क्या मतलब है? मुझे हस्बैंड मिला। हु डजेंट इवन रिमेम्बर, जिसे ये तक याद नहीं, क्या नहीं याद? माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। आई होप, मैं आशा करती हूँ, मैं होप करती हूँ। यू स्टिल रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर मतलब तुम्हें अब तक ये याद है, दैट यू हैव अ वाइफ, कि तुम्हारी एक पत्नी है, तुम्हारी एक वाइफ है। अब देखिए हस्बैंड का क्या कहना है, विश्वास नहीं होता तुम्हारे पास मुझे डांटने का इतना टाइम है, लेकिन आज की तारीख में क्या गड़बड़ है ये बताने का टाइम नहीं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? I can't believe this. You have so much time to nag me, but you don't have any time to tell me what is wrong with today's date. I can't believe this. सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास करने में दिक्कत है, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, ये मीनिंग है इसका। मॉडल कैन का यूज हुआ है, मॉडल वर्ब। आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं होता। यू हैव सो मच टाइम, जब भी आप ये कहते हैं आई हैव टाइम मतलब मेरे पास टाइम है। यू हैव सो मच टाइम, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। टू नैग मी, अब पहले ये समझते हैं नैग वर्ड का क्या मतलब है। देखिए, टू नैग मतलब टू अनॉय और इरिटेट समवन, किसी को चिढ़ाना, किसी को इतना कंप्लेंट करना, बार 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 उसको कहते रहना तुमने ये गलत किया वो गलत किया, इसे नैगिंग कहा जाता है, ठीक है। और नैग, किसी पर्सन को अगर आप कहते हैं ना, कोई एक पर्सन है जो कंसिस्टेंटली कंप्लेंट्स करता रहता है, क्रिटिसाइज करता रहता है दूसरों को, उसे नैग भी कहा जाता है, ही इज अ नैग, ठीक है।
टू नैग और अ नैग दोनों सेम है, मतलब आप किसी पर्सन को कहते हैं तो अ नैग बोल सकते हैं उसे, और जब वर्ब की बात कर रहे हैं तो टू नैग मतलब टू अनॉय और इरिटेट समवन। तो अब चलते हैं हमारे सेंटेंस पे। यू हैव सो मच टाइम टू नैग मी, मतलब तुम्हें बहुत सारा टाइम है मुझको क्रिटिसाइज करने का, बट यू डोंट हैव एनी टाइम, पर तुम्हारे पास वक्त नहीं है टू टेल मी, ये बताने का व्हाट इज रॉन्ग विद टुडेज डेट, आज की डेट में क्या गड़बड़ है, क्या उसके साथ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें क्विज शो की मेजबानी के लिए आवेदन करना चाहिए, तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे। अब ये हस्बैंड का सजेशन है वाइफ को, सार्कास्टिक टोन में। इंग्लिश में कहेगा यू शुड अप्लाई फॉर होस्टिंग अ क्विज शो, यू विल बिकम वेरी पॉपुलर। आपने क्विज शो देखे होंगे, उसको कोई होस्ट तो करता है, तो होस्ट मतलब जो उस क्विज शो के लिए बात करता है और जो उसको प्रेजेंट करता है वो होस्ट कहलाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यू शुड अप्लाई, तुम्हें करना ही चाहिए अप्लाई, किसके लिए, फॉर होस्टिंग अ क्विज शो, एक क्विज शो को होस्ट करने के लिए। यू विल बिकम मतलब तुम हो जाओगी क्या, वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो जाओगी, बहुत फेमस हो जाओगी। अब देखिए हस्बैंड ने इतना सारा बात बोली है तो वाइफ भी तो कुछ बोलेगी, तो वो बोल रही है तुम्हें अच्छे से पता है कि दूसरों पर दोष कैसे मढ़ना है, तुम तुम्हारी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डे को भूलने की बड़ी गलती की है, और फिर भी तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है। अब देखिए सेंटेंस बड़ा है, धीरे धीरे समझते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे, पहले ये देख लेते हैं। यू नो वेरी वेल हाउ टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स, you have made a blunder of forgetting such an important day of our lives and yet you are teaching me what to do। सबसे पहले देखिए ब्लंडर का क्या मतलब है। देखिए मिस्टेक होती है, नॉर्मल सी गलती, पर अगर आप ब्लंडर करते हैं मतलब आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बहुत ही बड़ी, बड़ी भूल, बड़ी मिस्टेक, उसे ब्लंडर कहा जाता है। अब हम समझते हैं हमारे सेंटेंस को। यू नो वेरी वेल मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम अच्छे से जानते हो, हाउ टू शिफ्ट द ब्लेम, ब्लेम को शिफ्ट कैसे करना है। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर डालना। अब यहाँ कहाँ कर रहे हैं शिफ्टिंग, ऑन अदर्स यानी दूसरों पर डालना। यू नो वेरी वेल हाउ टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स। यू हैव मेड अ ब्लंडर, यू हैव मेड मतलब तुम कर चुके हो, तुमने किया है, अ ब्लंडर यानी बड़ी भूल, ऑफ फॉरगेटिंग भूलने की, सच एन इम्पॉर्टेंट डे इतना इम्पॉर्टेंट डे भूलने की बड़ी ब्लंडर की है, ऑफ आर लाइव्स यानी हमारे लाइफ्स का जो इम्पोर्टेंट डे है ना उसको भूलने की गलती की है। एंड येट यू आर टीचिंग मी, येट का क्या मतलब है यहाँ पर, येट का मतलब है स्टिल, फिर भी, तो भी, यू आर टीचिंग मी फिर भी तुम क्या कर रहे हो, मुझे टीच कर रहे हो, मुझे सिखा रहे हो व्हाट टू डू यानी क्या करना है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, यू नो वेरी वेल हाउ टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स, यू हैव मेड अ ब्लंडर ऑफ फॉरगेटिंग सच एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ आवर लाइव्स एंड येट यू आर टीचिंग मी व्हाट टू डू। अब देखिए वाइफ कह रही है, शादी से पहले सबने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी, और देखो तुम कैसे निकले। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है, बिफोर मैरिज everyone told me that you are not a good match for me, but I did not listen and see how you turned out। समझते हैं, बिफोर मैरिज, बिफोर का मतलब होता है पहले, मैरिज लगाया है मतलब शादी से पहले, मैरिज से पहले। एवरीवन टोल्ड मी, सबने मुझे कहा था, सबने मुझे बताया था, दैट यू आर नॉट अ गुड मैच फॉर मी, कि तुम मेरे लिए गुड मैच नहीं हो, तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। बट आई डिड नॉट लिसन, लिसन मतलब सुनना, आई डिड नॉट लिसन पर मैंने सुना नहीं, एंड सी और देखो, हाउ यू टर्न आउट, तुम कैसे निकले, तुम कैसे निकल कर आए। टर्न आउट मतलब निकल कर आना। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें मुझसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता था। अब ये हस्बैंड का जवाब है, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूं, तुम्हें मेरी अच्छाई का एहसास नहीं है। इंग्लिश में वो क्या कह सकता है, यू कुड नॉट हैव फाउंड अ बेटर मैच देन मी, आई एम द बेस्ट फॉर यू, यू जस्ट डोंट रियलाइज माई गुडनेस। यू कुड नॉट हैव फाउंड, तुम नहीं पा सकती थी। देखिए पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कुड का यूज आया है, और वो भी हाइपोथेटिकल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा हो सकता था, एक्चुअली हुआ नहीं है, है ना। तो यू कुड नॉट हैव फाउंड, तुम्हें मिल ही नहीं सकता था, अ बेटर मैच, बहुत अच्छा मैच, देन मी, मुझसे अच्छा मैच। देन मी मतलब यहाँ कंपैरिजन है, अ बेटर मैच देन मी, मुझसे अच्छा मैच। आई एम द बेस्ट फॉर यू, मैं ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूँ। यू जस्ट डोंट रियलाइज मतलब तुम्हें रियलाइज नहीं होता, माई गुडनेस मतलब मेरी अच्छाई।
तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, यू कुड नॉट हैव फाउंड अ बेटर मैच देन मी, आई एम द बेस्ट फॉर यू, यू जस्ट डोंट रियलाइज माई गुडनेस। वाइफ कहती है, वाह वाह बहुत मजेदार, अच्छे पति अपने शादी से जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को कभी नहीं भूलते। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेरी फनी, गुड हस्बैंड्स नेवर फॉरगेट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। वेरी फनी, ये कहने का तरीका है कि दूसरे पर्सन ने जो कहा ना, आपको मजेदार सा लगा, मतलब मजेदार इन द सेंस कि आप कह रहे हैं कि ठीक है बहुत ही मजेदार, आपने जो कहा सुन लिया हमने, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मजाक सा लग रहा है। गुड हस्बैंड्स मतलब अच्छे पति, नेवर फॉरगेट, नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलते, नेवर फॉरगेट यानी कभी नहीं भूलते, द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ, उनकी शादी का जो जीवन है उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यानी इम्पॉर्टेंट डेज को नहीं भूलते। नेक्स्ट, गीता के पति ने 25वीं शादी की सालगिरह पर उसे हीरे का हार खरीद कर दिया था, वाइफ का कहना है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? गीता's husband gifted her a diamond necklace on their 25th marriage anniversary. गीता's husband apostrophe के बाद s मतलब गीता के पति ने gifted her को गिफ्ट दिया था। क्या दिया है? a diamond necklace, एक हीरे का हार। कब दिया है? on their 25th marriage anniversary, उनकी जो 25वीं शादी की सालगिरह है उस पर दिया है। अब वाइफ क्या कहती है? और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। सिंपल से सेंटेंसेस है बट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे क्या मिला, हम क्या कहते हैं उसमें? वॉट डिड आई गेट, गेट मतलब मिलना, वॉट डिड आई मतलब मुझे क्या, गेट यानी मिला, वॉट डिड आई गेट, नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। छोड़ो, मैं हम दोनों के लिए रात का खाना बना लेती हूँ, मेरी लाइफ में यही सब तो रह गया है, वैसे भी किसी को मेरी परवाह नहीं है। इंग्लिश में वो क्या कह सकती हैं? Leave it. I will cook dinner for both of us. This is all that is left in my life. No one cares about me anyway. Leave it. छोड़ो। ये हम तब कहते हैं जब हम सामने वाले को कह रहे हैं कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, छोड़ो। Leave it. I will cook dinner मतलब मैं रात का खाना बनाती हूँ, कुक करती हूँ, for both of us यानी हम दोनों के लिए। This is all that is left. यही सब है जो रह गया है, यही सब मेरी बचा है, इन माई लाइफ मतलब मेरी लाइफ में। नो वन केयर्स अबाउट मी एनीवे, वैसे भी किसी को मेरी परवाह नहीं, एनीवे का मतलब वैसे भी, ठीक है। नो वन केयर्स मतलब कोई परवाह नहीं करता, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, एनीवे यानी वैसे। लीव इट, आई विल कुक डिनर फॉर बोथ ऑफ अस, दिस इज ऑल दैट इज लेफ्ट इन माई लाइफ, नो वन केयर्स अबाउट मी एनी। अब देखिए कॉन्वर्जेशन एक टर्न लेता है, हस्बैंड कहता है बुरा मत मानो और ऐसी मन दुखाने वाली बातें मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। इंग्लिश में वो क्या कहेंगे देखिए, डोंट फील बैड एंड डोंट टेल सच हर्टफुल थिंग्स, आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। डोंट फील बैड, जब हम किसी को कहते हैं कि बुरा मत मानो, बुरा मत महसूस करो, तो हम हमेशा यही कहते हैं डोंट फील बैड, एंड डोंट टेल मतलब मत कहो, सच हर्टफुल थिंग्स, हर्टफुल मतलब ऐसा हर्ट करने वाली, मन को दुखाने वाली चीजें। आई हैव नॉट फॉरगॉटन मतलब मैं नहीं भूला हूं, एनीथिंग यानी कुछ भी। मैं जानता हूं कि ये हमारी 25वीं सालगिरह है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। इंग्लिश में हम कहेंगे आई नो दैट इट इज आवर 25th एनिवर्सरी, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट डे। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? दैट यानी कि इट्स आवर 25th एनिवर्सरी, ये हमारी 25th एनिवर्सरी है। हाउ कैन आई फॉरगेट यानी मैं कैसे भूल सकता हूँ दैट डे यानी उस दिन को। उस दिन मुझे मेरा जीवन साथी मिला जिसके साथ मैं अपना बाकी जीवन बिताने वाला था। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट डे आई फाउंड माई लाइफ पार्टनर विद whom आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट डे यानी उस दिन, पास्ट की बात कर रहे हैं। आई फाउंड माई लाइफ पार्टनर, मुझे अपना जीवन साथी मिला था, लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी, विद whom जिसके साथ, आई वॉज गोइंग टू स्पेंड मैं बिताने वाला था, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये जो एक्सप्रेशन है ना, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब मेरी बाकी का जीवन। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है दैट डे आई फाउंड माई लाइफ पार्टनर विद whom आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो कहेंगे यू मेड मी अ बेटर पर्सन, आई कांट लिव विदाउट यू। यू मेड मी मतलब तुमने बनाया, अ बेटर पर्सन एक अच्छा आदमी, आई कांट लिव मैं नहीं रह सकता, विदाउट यू यानी तुम्हारे बिना।
हस्बैंड कहता है अपने पास वाली दराज को चेक करो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? चेक द ड्रॉर बाय योर साइड, इट हैज समथिंग फॉर यू। अब ड्रॉर्स क्या होती हैं? आपका जो भी फर्नीचर होता है उसमें अगर कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो उन्हें ड्रॉर कहा जाता है, उसमें सामान रखा जाता है। कबर्ड्स हो गया या कोई भी अलमीरा हो गई, उसमें ड्रॉर्स बने होते हैं। तो चेक द ड्रॉर मतलब ड्रॉर को चेक करो, देखो। बाय योर साइड यानी तुम्हारे पास वाला। हमेशा याद रखिएगा, बाय योर साइड अगर कोई कहता है तो आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास में है। लेफ्ट राइट डायरेक्शन बता सकते हैं। बाय योर साइड मतलब तुम्हारे पास वाली ड्रॉर में चेक करो। इट हैज समथिंग फॉर यू मतलब इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। व्हेन यू हैव समथिंग मतलब तुम आपके पास कुछ है, आपको ओनरशिप मिली हुई है उसकी। इट हैज समथिंग मतलब ड्रॉर में तुम्हारे लिए कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं। वाह इतनी शानदार साड़ी, और वो भी मेरे पसंदीदा रंग मरून में। तुम हमारी सालगिरह नहीं भूले, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाओ सच अ वंडरफुल साड़ी एंड दैट टू इन माय फेवरेट कलर मरून। यू डिड नॉट फॉरगेट आवर एनिवर्सरी, यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई एम। वाह, वाव तो मत वाह के लिए कह सकते हैं। आपको सरप्राइज एक्सप्रेस करना है तो आप कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हैं। वाव उन्हीं में से एक है। सच अ वंडरफुल साड़ी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, बहुत ही वंडरफुल साड़ी है। एंड दैट टू और वो भी, दैट टू का मतलब वो भी, इन माय फेवरेट कलर मेरा पसंदीदा कलर जो कि है मरून। यू डिड नॉट फॉरगेट मतलब तुम नहीं भूले आर एनिवर्सरी हमारी एनिवर्सरी को। यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया का क्या मतलब? तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं, तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हें अंदाजा ही नहीं हाउ हैप्पी आई एम मैं कितनी खुश हूँ। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है वाओ सच अ वंडरफुल साड़ी एंड दैट टू इन माय फेवरेट कलर मरून। यू डिड नॉट फॉरगेट आवर एनिवर्सरी, यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई एम। ठीक है मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हारे लिए कुछ भी, अब तैयार हो जाओ, हम रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स ओके माय डियर वाइफ, एनीथिंग फॉर यू, नाउ गेट रेडी, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। इट्स ओके ये कब आप बोलते हैं या कब आपको सुनने को मिलता है? ज्यादातर जब आपने किसी को थैंक यू बोला तो वो सामने वाला कहता है इट्स ओके, इट्स फाइन या दैट्स ओके। इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इट्स ओके का मतलब ये होता है। माई डियर वाइफ मतलब मेरी प्यारी पत्नी। एनीथिंग फॉर यू, अब ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका मतलब होता है एनीथिंग फॉर यू। नाउ गेट रेडी, गेट रेडी का क्या मतलब है? तैयार हो जाओ। किसी को कह रहे हैं आप तैयार हो जाओ। वी आर गोइंग आउट मतलब हम बाहर जा रहे हैं फॉर डिनर यानी रात के खाने के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है इट्स ओके माय डियर वाइफ, एनीथिंग फॉर यू, नाउ गेट रेडी, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस रहते हैं इन्हें समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत यूज़फुल रहते हैं। जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।